हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए जा रही हूँ। क्लास 6 का है ये चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। और जो आजकल एग्जाम में एमसीक्यू आता है 1 मार्क्स का, उसके लिए आपको थोरो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थॉरोली पूरे चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के बिल्कुल मलाई मक्खन बनानी है। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को। और अगर एक बार पूरा चैप्टर आपको थॉरो हो जाता है तो क्या होता है कि आप लोग एमसीक्यू में जो 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिल जाता है और ये बहुत आसान होता है मार्क्स को गेन करना। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने कहीं सुना है, लेकिन आप आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे और आपकी 1 मार्क्स जाने का डर ज़्यादा लगा रहेगा। तो ठीक है, अभी चलिए हम लोग एक वर्कशीट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप लोग उसके साथ ही लेसन पूरा पढ़िएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एन आयरन नेल इज केप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स। एक आयरन नेल यानी कि लोहे का जो नेल होते हैं, कील, उसे अलग अलग लिक्विड्स में रखा जाता है। इन विच केस वुड इट लॉस इट्स शाइन एंड अपीयर डल। इनमें से कौन से लिक्विड में आयरन नेल का शाइनिंग चला जाएगा और डल बन जाएगा? मस्टर्ड ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनेगी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक में इसका कलर डल हो जाएगा, तो आंसर विल बी सॉफ्ट ड्रिंक। कोकोनट ऑयल में तो चमकते रहेगा कलर डल नहीं होगा। केरोसिन ऑयल में भी नहीं होगा डल आयरन नेल का। सॉफ्ट ड्रिंक में आप डाल के रखिए तो देखिए कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। The acid reacts with an iron nail and as a result it loses its shine and appear dull। होगा क्या कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें एसिड होगा, वो आयरन नेल के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड और आयरन का रिएक्शन होगा और इसके वजह से आयरन जो है अपना शाइन खो देगा। ऑन द अदर हैंड आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन ऑयल, क्योंकि इसमें एसिड तो होती नहीं है तो इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। Hence it does not lose its shine when kept in such liquids। तो ऐसे लिक्विड्स में रखने से वो शाइन जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। ये है एक्सप्लेनेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिक वन मटेरियल फ्रॉम फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर की जो घुल जाता है बिल्कुल पानी के साथ, मिक्स हो जाता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं देखकर। तो चॉक पाउडर बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा तो घुलेगा लेकिन फिर बाद में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। टी लीव्स तो नहीं घुलता है, उसका तो कलर सिर्फ पानी में घुलता है, लीव्स तो वैसे ही रह जाता है। ग्लूकोज तो पूरा घुल जाएगा, आपको पानी डिफरेंट कलर का दिखने लगेगा और ये पूरा घुल जाएगा, आपको इसमें ग्लूकोज नहीं दिखेगा। सॉडस्ट तो नहीं घुलेगा, तो आंसर विल बी ग्लूकोज। I will explain the answer. Glucose is completely soluble in water because its particles are so small and spread uniformly in water that we cannot see them. ग्लूकोज पूरा सॉल्युबल है क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होगा ग्लूकोज का वो एकदम स्प्रेड होके पानी के साथ यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएगा। But chalk powder, tea leaves and sawdust are insoluble in water and settle down at the bottom of the container। मैंने जैसा कहा वैसा ही इसमें बोला है कि ये टी लीव्स या sawdust या chalk powder जो है वो insoluble in water, वो पहले लगेगा कि हाँ घुल गया है अगर आप बहुत ही स्टर करते हैं और उसके बाद आपको दिखेगा कि नीचे हमें दिखेगा। नंबर 3, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको ये मटेरियल्स दिया जा रहा है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, देन मिरर यानी कि आईना, देन स्टेनलेस स्टील प्लेट, एक प्लेट, स्टील की ग्लास टम्बलर, एक शीशे का टम्बलर। विच ऑफ द एबव मटेरियल विल यू आइडेंटिफाई एज ट्रांसपेरेंट? 1 and 4, 1 में है मैग्नीफाइंग ग्लास, 4th है ग्लास टम्बलर। आपको क्या लगता है ये दोनों चीजें ट्रांसपेरेंट है? 1 and 3 मैग्नीफाइंग ग्लास
एंड स्टेनलेस स्टील प्लेट। 1 and 2 आपको पढ़ना है इसी तरह से जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड मिरर। 3 and 4 स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड ग्लास टम्बलर। तो ट्रांसपेरेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट वो होती है जो कि जिसके आर पार हमें दिखे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 and 4, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। 1 मैग्नीफाइंग ग्लास और ग्लास टम्बलर अगर हम ले तो उसका हमें आर पार दिखता है। बूझो फाउंड ए बैग कंटेनिंग द फॉलोइंग मटेरियल्स। बूझो को इन सब चीजों के साथ एक बैग मिला। कौन कौन सी चीजें हैं? मिरर, पेपर स्टेन्ड विथ ऑयल, मैग्नेट, ग्लास स्पेक्टिकल्स। मिरर यानी कि आईना, पेपर स्टेन्ड विथ ऑयल मीन्स पेपर है जिसमें कि तेल पड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि वो ट्रांसलूसेंट बन जाती है पेपर में जब हम लोग तेल डालते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट आपको पता ही होगा। ग्लास स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा, स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। नाउ हेल्प बूझो इन फाइंडिंग आउट द मटेरियल्स विच इज ओपैक। इसमें से ओपैक कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। ओपैक यानी कि जिस चीज के आर पार हमें नहीं दिखता है, जैसे कि वुडन डोर, कोई भी काठ का सामान है उसके आर पार हमें नहीं दिखता है ना। तो इसमें हमें नंबर 1 and 3 दैट इज मिरर एंड ग्लास स्पेक्टिकल, क्या ये ओपैक है? मिरर ओपैक है कि नहीं, आप ये खुद सोचिए। देन मैग्नेट या फिर ग्लास स्पेक्टिकल, क्या ये ओपैक है? नहीं। ओपैक क्या क्या है? नंबर 1 and 3 दैट इज मिरर एंड मैग्नेट। आईना की हमें आर पार नहीं दिखता है। जब आईना देखते हैं तो हमें अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही चेहरा दिखता है। हाँ, अगर वो ग्लास होता, सिर्फ इसके पीछे काठ ना लगी होती या कुछ ना लगा, कलर ना लगा होता, तो वो ओपैक नहीं होता लेकिन ट्रांसपेरेंट होता। लेकिन मिरर जो है आईना को कहा जा रहा है और आईना के आर पार हमें नहीं दिखता, आईना के पीछे क्या है वो हमें नहीं दिखता है। तो मिरर इज ओपैक एंड मैग्नेट, मैग्नेट भी ओपैक है। लेकिन जो पेपर स्टेन विथ ऑयल वो ओपैक नहीं है, वो ट्रांसलूसेंट है। और ग्लास स्पेक्टिकल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये आपको जानने के लिए लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेसन का लिंक डाल दूंगी। क्वेश्चन 5, वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन क्लास, क्लास में एक एक्टिविटी करना है। द टीचर आस्क्स पहेली टू हैंड ओवर अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल विल पहेली पिक एंड गिव अ टीचर। टीचर ने कुछ चीज़ें दी हैं, बताया कि एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल मुझे दे दो। मुस्लिन क्लॉथ जो एकदम पतला सा क्लॉथ होता है। ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। मिरर, मिरर तो ओपैक होगा। एल्यूमिनियम फॉयल तो ओपैक होगा। तो मुस्लिन क्लॉथ जो है उसके आर पार हमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अगर ऐसे देखें थोड़ा थोड़ा दिखेगा मीन्स ये ट्रांसलूसेंट है। Which pair of substances among the following would float in a tumbler half filled with water? एक टम्बलर में हम लोग आधा पानी भर देते हैं तो वो फ्लोट करेगा। कौन कौन सा चीजें हैं जो फ्लोट करेगा इस तरह से पानी भरने से? फेदर, प्लास्टिक बॉल, कॉटन थ्रेड, थर्मोकोल, पिन, ऑयल ड्रॉप्स। एक हमें बर्तन लेना है, उस बर्तन में हमें आधा पूरा पानी से भरना है। उसमें आप फेदर को डाल के देखिए, फेदर यानी कि पंख, तो क्या होगा? ये डूब जाएगा या ऊपर ही फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। प्लास्टिक बॉल को डाल के देखिए, वो भी नहीं डूबेगा, वो भी फ्लोट करेगा। कॉटन थ्रेड को डाल के देखिए, कॉटन होने की वजह से थ्रेड क्या होगा कि डूब जाएगा थोड़ी देर में। देन थर्मोकोल को अगर हम लोग एक ग्लास के ऊपर डालते हैं, थर्मोकोल नहीं डूबेगा। पिन डूब जाएगा। ऑयल ड्रॉप्स विल फ्लोट। लेकिन अभी बताया है कि पेयर,
आपके पास फेदर प्लास्टिक बॉल है, ये दोनों ही फ्लोट करेगा। कॉटन थ्रेड थर्मोकोल है, थर्मोकोल करेगा, कॉटन थ्रेड नहीं करेगा फ्लोट। पिन एंड ऑयल ड्रॉप्स है, ऑयल ड्रॉप्स फ्लोट करेगा, पिन नहीं करेगा। तो दोनों कौन से पेयर में फ्लोट कर रहे हैं? ये है फेदर एंड प्लास्टिक बॉल। तो आंसर विल बी, इसी तरह से टिकी आपको लगेगा हाँ थर्मोकोल तो फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसके साथ में कॉटन थ्रेड भी आपके हाथ में है तो वो तो नहीं करेगा, तो ये पेयर नहीं होगा। फिर पिन आप डाल देंगे तो वो तो फ्लोट नहीं करेगा, और ऑयल ड्रॉप्स जो है वो फ्लोट करेगा। तो आपके हाथ में दोनों चीजें हैं, एक फ्लोट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो उसमें आप नहीं टिक कर सकते। एक और ऑप्शन है जो कि नेक्स्ट पेज में होने की वजह से मैंने नहीं देखा, रबर बैंड एंड कॉइन। रबर बैंड विल, मेरे ख्याल से तो रबर बैंड फ्लोट नहीं करेगी क्योंकि उसके मास कम है वो, और कॉइन भी फ्लोट नहीं करेगा। तो आंसर विल बी फेदर एंड प्लास्टिक बॉल। Number 7. Which among the following are commonly used for making a safety pin? सेफ्टी पिन बनाने के लिए कौन सा चीज़ें यूज़ होता है? सेफ्टी पिन आपने देखा होगा, आपकी मम्मी अगर साड़ी पहनती है तो इस तरह का एक पिन है जो कि वे अपनी साड़ी में पहनते हुए पल्लू में लगाती है। आप जरूर देखिए। सेफ्टी पिन वुड की या फिर ग्लास की बनी होती है? नहीं। प्लास्टिक एंड ग्लास? नहीं। लेदर एंड प्लास्टिक? नहीं। स्टील एंड प्लास्टिक? हाँ, सेफ्टी पिन स्टील की और प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए इसमें भी प्लास्टिक है लेकिन हम लोग का ग्लास से नहीं बनता है, इसलिए हम लोग इसको टिक नहीं कर सकते। अब ये जो दोनों है, एक पेयर दोनों ही से बन सकती है, स्टील या प्लास्टिक से, तो इसी को टिक कर पाएंगे। ठीक है। Wood, glass and leather materials cannot be used for making safety pin. Steel and plastic are commonly used for making a safety pin. Which of the following material is not lustrous? Lustrous यानी shiny. Wood lustrous नहीं होता है, इसमें अगर हम लोग पेंट करते हैं, बर्निश करते हैं, तभी वो लश्चर आता है। डायमंड लश्चरस होता है, गोल्ड सिल्वर ये सारे ही लश्चरस होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वुड। एक्सप्लेनेशन, दो सब्सटेंसेस दैट हैव शाइनिंग सरफेस आर कॉल्ड एज लश्चरस सब्सटेंस। जिसका जो ऊपर की परत अगर शाइन करता हो वही लश्चरस सब्सटेंस होता है। डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर आर lustrous while wood is not lustrous. Metals are lustrous as they have a smooth surface and reflect light, while non-metals like wood have a rough surface and cannot reflect light. Hence, they are not lustrous. Number 9. Which of the following statement is not true? तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है। Materials are grouped for convenience. जो भी सामान है हमने ग्रुपिंग की है, हमने देखा था लेसन में कि सबको ग्रुपिंग किया हुआ है, तो क्यों? अपनी कन्वीनियंस के लिए। मटेरियल्स आर ग्रुप टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को ग्रुपिंग किया है ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हम समझ सके। मटेरियल्स आर ग्रुप फॉर फन। मटेरियल्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। इन सभी कारणों की वजह से हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ सकते हैं और उनकी यूजर्स को हम बता सकते। जैसे हमने पढ़ा था लेसन में, इसके लिए आपको लेसन ही पढ़ना है कि वुडन आर्टिकल्स को हम अलग कर रहे थे, मटेरियल्स को हम लोग जिसकी सोनोरस जिसको बजाने से साउंड आती है उसको अलग करते हैं। फिर लश्चरस, देन सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। क्यों? ताकि ये सारी कन्वीनियंस हमारे लिए बनी रहे। लेकिन ये जो लिखा है मटेरियल्स आर ग्रुप ऑफ फन, ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फन के लिए नहीं है, तो ये this is the wrong answer. So materials are grouped to study their properties and according to their users in a systematic way. हमारे यहाँ पे materials को grouping किया गया है ताकि हमें उसकी properties को study कर सकते हैं और एक systematic way में उस चीज को use कर पाए। Number 10. तवा, spade and pressure cooker are the metal objects. Okay, one more thing हम लोग सोच सकते थे कि ये metallic है। These are made of metal. तवा लोहे की बनी होती है, स्पेड लोहे की, प्रेशर कुकर एल्युमिनियम की। एंड इरेजर इज नॉट ए मेटल ऑब्जेक्ट, लेकिन इरेजर जो है मेटल की नहीं होती। तो मैं इसको रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। हम इस तरह से ऑड वन आउट कर सकते हैं। तवा हम लोग किचन में यूज करते हैं, ये लोहे की बनी होती है। इरेजर रबर होता है, ये बच्चे यूज करते हैं।
स्पेड लोहे की बनी होती है, हम यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम की बने हैं। तो ये तवा, स्पेड एंड प्रेशर कुकर तीनों ही मेटल के बने हैं, जबकि इरेजर जो है वो मेटल का नहीं है। तो यही ऑड वन आउट होगा, इरेजर। नंबर 11, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास ऑफ ए कार। कार के जो फ्रंट ग्लास होता है, विंड स्क्रीन, वो किस मटेरियल से बनी होती है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए तो हमें गाड़ी चलाते वक्त बाहर की ओर दिखता है, आगे सामने से क्या आ रहा है देखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है। The transparent material is used to make the windscreen of a car because visibility remains good. तभी visibility अच्छी बनी रहती है। Number 12, it was Paheli's birthday. ये पहेली का जन्मदिन है। Her grandmother gave her 2 gifts made of metals. One old dull silver spoon. 2 गिफ्ट उसे मिलती है पहेली को ग्रैंडमदर से। एक पुराना सा सिल्वर का स्पून, चांदी का स्पून, एंड ए पेयर ऑफ लस्ट्रस गोल्ड ईयररिंग्स, और एक बहुत ही चमकता हुआ कान की बाली। She was surprised to see the difference in the appearance of the 2 metals. Can you explain the reason for this difference? क्यों ऐसा हुआ होगा कि जो सिल्वर का स्पून है बिल्कुल डल हो गया था? Answer, the silver spoon on long exposure to moist air has lost its shine and appears dull, whereas gold does not tarnish. सिल्वर को रख देने पर बहुत दिनों से वो हवा के साथ मॉइस्चर जो होती मिली होती है, तो इसके वजह से सिल्वर जो है डल हो गया था, लेकिन गोल्ड जो है डल नहीं हुआ। गोल्ड का मेटल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। Mixture of red chili powder in water, butter in water, petrol in water and honey in water were given to Radha. एक पानी 3-4 कटोरी ले लिया, उसमें पानी भर लिया, एक में मिर्ची का पाउडर, दूसरे में बटर, तीसरे में पेट्रोल और एक में हनी, सुधा, सोफिया एंड रवीना रेस्पेक्टिवली, इन तीनों को दे दिया गया। Whose mixture is in solution form? किसका मिक्सचर सॉल्यूशन फॉर्म में बनेगा? रवीना हैज़ गॉट अ सॉल्यूशन बिकॉज हनी विल डिजॉल्व इन वाटर। हनी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, तो यही सॉल्यूशन फॉर्म बनेगा। बाकी चिली पाउडर, बटर और पेट्रोल जो है वो डिजॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन 14, ऑन ए ब्राइट सनी डे शिखा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हर ब्रदर। बहुत ही सनी डे था, धूप निकली हुई थी, शिखा अपने भाई के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, लुका छिपी। She hid behind a glass door. वो एक शीशे के दरवाजे के पीछे छुप गई। Do you think her brother will be able to locate her? If yes, why? If no, why? Why not? तो yes, Shikha's brother will be able to locate her because she is hiding behind a glass door which is ट्रांसपेरेंट। अब आपको इसमें सनी डे बताया गया, क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपको पता है कि ग्लास डोर जो है जैसा भी डे हो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। Take a small cotton ball and place it in a tumbler ball filled with water. कॉटन का एक बॉल लीजिए, कपास का, और उसे एक पानी के बॉल में डालना है। Observe it for at least 10 minutes. Will it float or sink? The cotton ball initially floats and then sink as it absorbs water. वो पहले तो फ्लोट करेगी लेकिन बाद में सिंक कर जाएगी जब वो कॉटन बॉल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। Now question number 16. Which among the following materials would you identify as soft material and why? कुछ सामान दिया, उसमें से सॉफ्ट कौन कौन से हैं? आइस, रबर बैंड, लीफ, इरेजर, पेंसिल, पर्ल, अ पीस ऑफ वुडन बोर्ड, कुक्ड राइस, पल्सेस एंड फ्रेश चपाती। तो इरेजर, रबर बैंड, कुक्ड राइस, फ्रेश चपाती एंड लीफ आर ऑल सॉफ्ट मटेरियल बिकॉज दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच्ड। किस मटेरियल को हम सॉफ्ट कहेंगे? जो कि हम लोग हाथ से निचोड़ सके जिसे, है ना। नंबर 17, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको ये दिए जा रहे हैं टर्मरिक यानी हल्दी, हनी यानी कि हनी आपको पता है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, वाटर, देन ग्लूकोज, राइस फ्लोर, ग्राउंडनट ऑयल। मेक एनी 3 pairs of substances where one substance is soluble in the other and any 3 pairs of substances where one substance remains insoluble in the other substance। तो ये सारी चीजें आपको दिए हैं, अभी आपको पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं? द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस वेयर वन सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन द अदर इज एज फॉलोज। दोनों कौन कौन से आपके सामान जो है
सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे कि हनी इन वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, हमें वाटर और हनी अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो दिस आर सॉल्युबल। ग्लूकोज इन वाटर इज ऑल्सो सॉल्युबल। ग्राउंडनट ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को हम मिक्स कर सकते हैं दोनों को। द लिस्ट ऑफ सब्सटेंस वेयर वन सब्सटेंस रिमेन इनसॉल्युबल इन द अदर सब्सटेंस इज एज फॉलोज, और दोनों जो मिक्स नहीं होंगे वो इस तरह के हैं। टर्मरिक इन वाटर विल बी इनसॉल्युबल, राइस फ्लोर इन वाटर विल बी इनसॉल्युबल, मस्टर्ड ऑयल इन वाटर इज इनसॉल्युबल। टर्मरिक यानी कि हल्दी और पानी को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, राइस के पाउडर को और पानी को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, और सरसों के तेल और पानी को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टी के टाइम में अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कलेक्टेड ए लंप ऑफ सॉल्ट, कुछ सॉल्ट कलेक्ट किया, ग्रीन ग्रास, ब्रोकन ग्लास पीस, अ स्मॉल थर्मोकोल बॉक्स, पेन, आयरन नेल, ग्लास मार्बल्स, हेयर, नेपथलिन बॉल, अ पीस ऑफ शुगर कैंडी यानी कि मिश्री, and try to group them on the basis of properties given in the table below. Help them in filling the table. उन्होंने ये सब कलेक्ट करके इसे ग्रुपिंग किया है, किस तरह से, जो टेबल दिया है इस तरह से। नेम ऑफ द मटेरियल एंड अपीयरेंस के उस पर ट्रांसपेरेंसी भी देखना है तो, और फ्लोट करता है या सिंक करता है, इनसॉल्युबल है वाटर में या सॉल्युबल है, हार्ड होनी चाहिए थी, सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोट, सिंक्स इन वाटर। ये बिल्कुल जम्बल्ड हो गया है मेरा आंसर। लंप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का जो ढेला लाया गया है वो हार्ड भी होगा और ओपैक भी होगा, और सॉल्ट जो है, ग्रीन ग्रास जो है वो सॉफ्ट होगा एंड ओपैक है। ब्रोकन ग्लास पीस इज हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट। थर्मोकोल बॉक्स इज सॉफ्ट एंड ओपैक। पेन हार्ड एंड ओपैक। आयरन नेल इज हार्ड एंड ओपैक। ग्लास मार्बल्स आर हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट, हमें दिखता है। हेयर जो है वो हार्ड है, ओपैक है। नेपथलिन बॉल इज हार्ड एंड ओपैक। A piece of sugar candy is hard and opaque. Arrange the jumbled words to arrive at the appropriate names of materials and also write 2 uses of each. अच्छा, ये जम्बल किया हुआ है, इसका बनेगा एल्यूमिनियम, इसका एल्यूमिनियम फॉइल बनता है, एयरक्राफ्ट भी एल्यूमिनियम से ही बनते हैं। प्लास्टिक, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक बकेट यानी कि इसकी बाल्टी बनती है। पेंसिल बॉक्स बनता है। केरोसिन, इसके अलावा भी और बहुत बनते हैं जो कि आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। केरोसिन जो एक फ्यूल होती है, सॉल्वेंट होता है। विनेगर फूड होता है, फूड इंग्रेडिएंट्स होता है और प्रिजर्वेटिव भी होती है, तो विनेगर का फूड इंग्रेडिएंट भी बनता है, प्रिजर्वेटिव भी बनता है ना। तो इस तरह से और भी यूजेस होंगे, आप जरूर लिखिए मेरे लिए कमेंट में। मैच द ऑब्जेक्ट्स विच गिवन इन कॉलम 1 विद द मटेरियल्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 इसमें क्या होता है, मेरा जंबल हो जाता है जब मैं पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करती हूँ। क्या क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वूल। कॉलम 2 में क्या क्या दिया है, प्लास्टिक, एनिमल प्रोडक्ट, स्टील एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये स्टील की बनी होती है। देन न्यूज़पेपर जो है वो प्लांट प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि पेड़ से बनती है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो है वो प्लास्टिक की बनती है, और वूल जो है वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। नाउ पिक 5 ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ड बॉक्स गिवन एज अ टेबल व्हिच आर ओपेक एंड वुड सिंक इन वाटर। कॉइन विल सिंक इन वाटर मींस नीचे डूब जाएगा और वो ओपेक भी है। पेन भी ओपेक है और सिंक इन वाटर। स्टोन भी ओपेक है और सिंक इन वाटर। इरेजर भी ओपेक है एंड सिंक इन वाटर। कोल यानी कि कोयला भी ओपेक और सिंक इन वाटर। तो ये है। Chalk, iron nail, wood, aluminum, candle, cotton usually look different from each other. Give some properties by which we can prove that these materials are different. हाँ, हमें दिखने में तो अलग दिखता है लेकिन तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज बताना है। साइंस में यही होता है कि हमें प्रूफ करना होता है कि ये डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर गिवन बिलो, जैसे कि चॉक इज नॉन लस्चरस, रफ एंड हार्ड। कैंडल इज नॉन लस्चरस, स्मूथ एंड हार्ड। वुड इज नॉन लस्चरस, शाइन नहीं करता है, रफ एंड हार्ड। एल्यूमिनियम इज लस्चरस, शाइन करता है उसका सरफेस, स्मूथ एंड हार्ड। आयरन नेल इज नॉन लस्चरस, स्मूथ एंड हार्ड। कॉटन इज नॉन लस्चरस, स्मूथ एंड सॉफ्ट। Why do you think oxygen dissolved in water is important for the survival of aquatic animals and plants?
Answer. Oxygen dissolved in water is important for the survival of aquatic animals and plants because the dissolved oxygen in water is utilized in the process of respiration and photosynthesis respectively. जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ डिजॉल्व होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में होते हैं तो उनको ऑक्सीजन उसी से मिल पाती है. डिफरेंशिएट अमॉन्ग ओपैक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच. सबका एक एक एग्जांपल देके आपको डिफरेंशिएट करना है. तो द सब्सटेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन एट ऑल इज कॉल्ड ओपैक. बिल्कुल आर पार नहीं दिखता है तो वो ओपैक होता है. द सब्सटेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट सो क्लियरली इज ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट जैसे कि बटर पेपर के आर पार हमें थोड़ा तो दिखेगा कि हाँ रोशनी सी आ रही है कुछ, लेकिन अच्छे से नहीं पता चलेगा कि वो क्या है, तो वो ट्रांसलूसेंट. The substance through which an object is clearly visible is transparent. जैसे कि शीशा एक अगर लगी हो तो उसके पीछे क्या है हमें पूरा दिखता है अच्छे से. तो एग्जाम्पल वुड, स्टोन, वॉल एक्सेट्रा. एग्जाम्पल बट जो है ओपैक है. देन बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास, सॉफ्ट प्लास्टिक, ये जो है ट्रांसलूसेंट है. क्लियर वाटर एंड ग्लास एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट. Next question number 25. Sugar, salt, mustard oil, sand, sawdust, honey, chalk powder, petals of a flower, soil, copper sulfate crystal, glucose, wheat, flour are some substance given to पहेली. दिया गया पहेली को आपको ये सारे सामान तो समझ में आ रहे हैं. अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. She wants to know whether these substances are soluble in water or not. तो वो जानना चाहती है क्या ये सारे substance soluble in water है, पानी में घुल जाते हैं. Help her in identifying soluble and insoluble substance in water. Soluble in water, sugar, salt, honey, copper sulfate, glucose, ये सारे soluble है. Insoluble in water, mustard oil, sand, sawdust, chalk powder, soil. और पेटल्स ऑफ फ्लावर भी नहीं सॉल्युबल होंगे, व्हीट फ्लोर भी नहीं होंगे. तो ये है इस लेसन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. इससे आपको लेसन कैसा है या आंसर कैसे करना है ये भी आपको पता चले. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू.